तो सभी गार्डनर्स को घोष गार्डन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस गार्लिक वाइन यानी कि लहसुनी लता फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताने वाला हूं और इसको क्यों लगाना चाहिए इसके पीछे का भी रीज़न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कैसा पॉटिंग मिक्स होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा और किसका केयर किया है वो भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग अभी तक जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनको रिजल्ट मिल रहा है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तो शुरू करते हैं इसी प्लांट से, इसी फ्लावरिंग प्लांट से। सबसे पहले इसके नाम पे जाते हैं। इसका नाम है गार्लिक वाइन। गार्लिक मतलब लहसुन और वाइन मतलब लताएं। तो लहसुनी लता के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है पता है आप लोगों को? इस फ्लावर का स्ट्रॉन्ग अरोमा, हम अरोमा नहीं बोल सकते, इस फ्लावर का स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है यानी कि सुगंध जो है वो इससे जो निकलता है वो लहसुन का होता है। लहसुन को जब आप क्रश करते हैं उससे एक स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलता है ना, वही इससे भी आता है। और ये कुछ इस ट्रम्पेट की तरह दिखता है और यहाँ तक कि इसकी जो कलियाँ हैं वो भी बहुत खूबसूरत होती है। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा पर्पल कलर का होता है। ये बंचेस में खिलते हैं और बहुत अच्छा खिलता है, मतलब स्टॉप नहीं रहेगा। अभी ये नवंबर क्या अक्टूबर से शुरू होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, अप्रैल और जून के महीने में जब थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगता है तब ये उस टाइम तक ज़बरदस्त खिलता है। और सबसे बड़ी बात, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पॉट चाहिए। आप वहाँ देखिए मैंने कितने इंच का पॉट लिया है, वो हार्डली 8 इंच का पॉट होगा, 8 इंच भी नहीं होगा। प्लास्टिक के पॉट में अगर मिट्टी की बात करें तो 7 इंच जैसा मिट्टी उसमें लगा है। और उसी में से यहाँ से बढ़ के देखिए लताएं, जैसे यहाँ से बढ़ के यहाँ तक ये फैल गया है। और लताएं क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लताएं जैसे इसमें स्ट्रिंग्स, ब्रांचेस आते हैं और ये जकड़ के कोई भी ब्रांच को, या अगर आपने ऐसे रस्सी में लगा रखा है तो उसको, या तार में उसको जकड़ लेता है और जकड़ के ये फैलते रहता है। दूसरा चीज़, इसका जो मिट्टी है वो नॉर्मल हिबिस्कस के मिट्टी की तरह या फिर रोज़ के मिट्टी की तरह होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, ठीक है, 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल 60% याद रखिए। और उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट, 20 से 30% भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो राइस हस्क आता है या फिर कोकोपीट आता है वो 10 to 15% आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए 60% नॉर्मल सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट, 10% आप नॉर्मल जो राइस हस्क या फिर कोकोपीट, क्योंकि भुरभुरी बनाना है ना, मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है इसीलिए। और बाकी का जो 10% है वो फर्टिलाइजर्स, जैसे 1 स्पून बोन मील, 1 स्पून हॉर्न मील, अगर बोन मील नहीं है तो PROM, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। फॉस्फेट रिच जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर होता है या फिर फर्टिलाइजर होता है वो आप दे सकते हैं 1 स्पून। ग्रैनुअल्स हो तो 7 से 8 ग्रैनुअल्स, ठीक है। और केमिकल यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, हाँ, लेकिन फंगीसाइड ज़रूर देना है फंगस अटैक से बचाने के लिए। या फिर फंगीसाइड देना कितना है? ½ स्पून देना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा उतना कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट है, इसके ब्रांचेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और जल्दी से ये डिहाइड्रेट नहीं होता है और बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल सकता है, मतलब ओवर वाटरिंग, हद से ज़्यादा वाटरिंग, सुबह भी दे रहे साम को दे रहे, ऐसा नहीं। डेली वाटरिंग कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इसको। तो ये जो गार्लिक वाइन है गुच्छों में इस टाइप का खिलता है, तो आप लोग लेना ज़रूर इसको। मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए ये प्लांट, क्योंकि इतना खूबसूरत लगता है। पूरे गार्डन में जितना भी फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, आप सबके बीच में अगर इसको देखेंगे तो किसी का भी आंख जाएगा। अभी आए थे लोग कि कटिंग दे दो, लेकिन मैं कटिंग दे कैसे सकता हूँ इसमें से? आप सोचिए, इतना छोटा सा ही प्लांट है, ये जब बड़ा हो जाएगा तब जितना कटिंग हो सके ले जाओ। जैसे वहाँ पे ये जो लताएँ फैली हुई है मेरे यहाँ पे, आप अगर देखेंगे ध्यान से, ये जो तार में फैला हुआ है, यहाँ पे ये छत में गया हुआ है, तो ये है ट्रम्पेट वाइन। इसके कटिंग्स मैंने बहुत दिए हैं, लोग आते हैं ले जाते हैं, क्योंकि अब ये फ्लावरिंग शुरू करेगा, कल आएंगे, उसका भी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। फिलहाल आप लोग ये प्लांट अभी के टाइम पे ज़रूर लगा सकते हैं। नवंबर महीने तक इजीली इसमें लगा के आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। और आपको अभी ही नर्सरी जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपको फ्लावरिंग के साथ ये प्लांट मिलेगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब